गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज काउंट फॉर्मूले सीरीज को। देखते हैं ये चारों सीरीज क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं। आप जैसे ही काउंट लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ सीरीज ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा काउंट, तो यहाँ पे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड देन काउंट एप्स, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये एक सीरीज की हैं पांचों। ठीक है, तुम लोग वन बाय वन पहले इनको डिस्कस कर लेंगे, फिर नीचे भी और भी कुछ काउंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जिसको कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं काउंट को। काउंट फॉर्मूला कहता क्या है एक्चुअल में, आपके पास अवेलेबल सिलेक्शन में आपने जितना रेंज दिया होगा उसमें से जितने भी सेल्स में न्यूमेरिक लिखे होंगे ये उन सारे सेल्स को काउंट कर लेता है। और जिस सेल में कुछ भी नहीं लिखा होगा ना तो ये उस सेल को काउंट करेगा और ना ही ये स्पेशल कैरेक्टर वाले सेल्स को काउंट करता है। अब स्पेशल कैरेक्टर दैट मीन्स कि जिसमें हमने सिंबल्स दे दिया हो, नंबर्स दे दिए, सिंबल्स दे दिया हो, या क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, हाइफन, इस तरीके के सिंबल्स को ये काउंट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हमने एक 6 सेल ले लिए हैं जिसमें हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह यूज कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू काउंट। रेंज ले लिया हमने 6 सेल को सिलेक्शन लिया हुआ है B2 से लेकर के C4 तक। ठीक है, 6 सेल लिया हुआ है, बट काउंट फॉर्मूला क्या आंसर करेगा, ओनली वन, क्योंकि सिर्फ एक ही सेल है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं। इसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों है, इसमें भी नंबर और टेक्स्ट दोनों है, इसमें स्पेशल सिंबल्स हैं, इसमें कैरेक्टर्स हैं, और ये तो ब्लैंक है। ओके, नेक्स्ट काउंट ए अप्लाई करें। काउंट ए में क्या होता है, ये जो है नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को ही काउंट करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल को छोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है, बाकी ये सारे 5 सेल्स हैं जिनमें कि कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं। अगेन उसके बाद काउंट ब्लैंक को देखते हैं। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करता है, बाकी सबों को छोड़ देता है। तो हमने फिर से सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेके ब्रैकेट क्लोज करा, यहाँ पे सिर्फ देखिए एक ही ब्लैंक सेल है 66 के आगे वाला। काउंट इफ अप्लाई करते, देखिए काउंट इफ क्या करता है, ये कंडीशन के बिहाफ पे काम करता है। हमने आपको पिछले वीडियोस में इफ का फॉर्मूला बता रखा है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं अगर काउंट इफ पे, तो इसके लिए पहले आपको एक डेटा चाहिए होगा। मैं एक छोटा सा डेटा ऐसे लिख देती हूँ। कंप्यूटर है, आपने इसको ले लिया HP कंपनी का, और यहाँ पे माउस ले लिया आपने, ये ले लिया आपने इंटेल का, और फिर आपने कंप्यूटर लिया यहाँ पे, इसको भी ले लिया इंटेल से, और फिर से यहाँ पे हमने ले लिया HP कंपनी से, और यहाँ पे फिर से ले लिया कंप्यूटर हमने। ओके, देखिए यहाँ पे हमने कुछ डिवाइसें ली हैं जो कि कुछ HP से ली हैं और कुछ इंटेल कंपनी से ली हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि आपने कंप्यूटर या माउस कितना परचेज किया है, क्योंकि हम कंडीशन के बिहाफ पे काम करने वाले हैं। हमने काउंट इफ अप्लाई किया, यहाँ पे हमने रेंज बताया कि इस रेंज में से काउंट करना है, और क्या काउंट करना है, कंडीशन में हमने दिया कि हमें माउस काउंट करके बता दो हमने माउस को कितनी बार परचेज किया हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो, देखिए बता रहा है 2, क्योंकि एक बार माउस यहाँ परचेज किया है, एक बार माउस को यहाँ परचेज किया है। अब किस कंपनी का परचेज किया है डजेंट मैटर। अगर अब आपको ये जानना है कि माउस इंटेल कंपनी से कितनी बार परचेज किया है या फिर किसी भी अदर कंपनी से, मतलब एक साथ अगर आपको दो दो कंडीशन चाहिए होंगे, तो आप क्या करोगे, काउंट एफ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हमने यहाँ पे जैसे रेंज लिया, कॉमा किया, क्राइटेरिया में हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में माउस लिखा, क्लोज करके डबल इन्वर्टेड कॉमा को, फिर दूसरी रेंज सिलेक्शन ली, फिर कॉमा किया। अब अगेन क्राइटेरिया में हमने दे दिया HP, हमें पता करना है HP कंपनी का, या फिर हम इंटेल ही देख लेते हैं, सॉरी HP, ठीक है HP देखते हैं। अब जैसे माउस तो हमने 2 खरीदा था, लेकिन HP कंपनी से हमने माउस को एक ही लिया है। देखिए 2 बार माउस लिया है, बट HP कंपनी से एक ही लिया है। ये वाली जो माउस है वो इंटेल कंपनी की है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।